अमेरिका ने की है ईरान से बड़ी रिक्वेस्ट। रूस के कार्गो विमान ईरान पहुंच गए हैं और चाइना के कार्गो विमान भी ईरान में उतरे हैं। अजरबैजान ने ईरान का साथ दिया है। ईरान ने पूरी तरह से जंग की तैयारी कर ली है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई ने बड़ा आदेश दिया है। बहुत सारी आज की रिपोर्ट में ताज़ा खबरें हैं। अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, इसकी वजह क्या है? आपको 2 से 3 ही वजह पता होंगी। अमेरिका ईरान पर हमला इस वजह से करेगा, ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा, या ईरान की जो मिसाइल है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ईरान के पास बहुत ज़्यादा एडवांस ड्रोन है। ये वजह आपको पता होंगी जो मेनली सब जानते हैं। अमेरिका ईरान पर हमला करेगा इस वजह से ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लगातार बढ़ा रहा है। लेकिन ये जो है आधी अधूरी सच्चाई है, पूरी सच्चाई अभी तक आपको नहीं पता होगी। हकीकत क्या है, क्या वजह है जो ट्रंप इस बार ईरान के इतना खिलाफ हो गया है? ट्रंप को अपना फैसला लेना पड़ा है ईरान पर हमला करने के लिए। आज से पहले तो ट्रंप चुपचाप हो गया था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या कुछ हुआ, ट्रंप को सामने आना पड़ा, ईरान के खिलाफ अपना इतना बड़ा हथियारों का बेड़ा उतारना पड़ा कि ईरान पर हमला करने के लिए ट्रंप के दिमाग में क्या आया? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बहुत बड़ी है। इसकी वजह तक कई वजह है, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह है एपेस्टिलिन फाइल। एपेस्टिलिन का नाम आपने बार बार सुना होगा। एपेस्टिलिन फाइल या जेफरी एपेस्टिलिन, ये जो शख्स है स्क्रीन पर, इस शख्स की तस्वीर आपने कहीं ना कहीं देखी होगी और आप सोचते होंगे ये एपेस्टिलिन फाइल क्या है, क्या वजह है? इन्हीं वजह की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करना चाहता है, एपेस्टिलिन फाइल की वजह से। अब एपेस्टिलिन फाइल है क्या, क्यों हमला करना चाहता है? देखिए, अमेरिका में एक शख्स था एपेस्टिलिन, 2019 में इसकी मौत हो गई। एपेस्टिलिन ये जो अमेरिका में बड़ा अपराधी था, ये बिजनेसमैन भी था, अमेरिका के उस वक्त का सबसे बड़े अपराधियों में से एक था। ये जो अपराधी था ना, ये बहुत गंदे गंदे काम करता था। जो नाबालिग लड़की होती हैं उनके साथ गलत काम करना, उनके साथ सेक्स करना, इस तरह की बहुत सारी ये गंदी हरकतें करता था और एक एक दिन में कई बार ये करता था। और इसके कॉन्टैक्ट बड़े बड़े लोगों से थे, अमेरिका के बड़े बड़े नेता से थे, अमेरिका के राष्ट्रपति तक इसके कॉन्टैक्ट थे जेफरी एपेस्टिलिन के। अमेरिका के बिजनेसमैन से भी इसके कॉन्टैक्ट है। पूरी दुनिया के और भी देश है ना, उनके भी नेताओं से, बड़े बड़े बिजनेसमैन से जेफरी एपेस्टिलिन के कॉन्टैक्ट थे। अब ये जो शख्स है जेफरी एपेस्टिलिन, एक तरह से ये धंधा चलाता था। अमेरिका में छोटी छोटी नाबालिग बच्चों के साथ ये गलत काम करता था और जो दूसरे लोग हैं वो भी इससे कांटेक्ट करते थे और उनके लिए भी ये नाबालिग लड़कियों का इंतज़ाम करता था, वो भी नाबालिग लड़कियों के साथ गलत काम ये जो शख्स है जेफरी एपेस्टिलिन करता था। एक तरह से इसके कांटेक्ट में बहुत सारे लोग थे, उससे ये पैसा भी लेता था और उसके साथ ये कांटेक्ट भी रखता था। ऐसा ये गंदा काम करता था। ये विदेशों से भी लड़की बुलाता था, छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये भी खुद गलत काम करता, दूसरों के लिए भी ये गलत काम कराता था। अब जितने भी ये गलत काम कराता था, ये उनके कुछ ना कुछ सबूत अपने पास रख लेता था, चाहे कितना भी बड़ा आदमी सही, उनके सबूत अपने पास कुछ ना कुछ रखता था, या तो उनकी वीडियो या उनके फोटो या कुछ ना कुछ ऐसे क्लू रखता था जो ये साबित कर सके हाँ ये भी मेरे साथ शामिल था, इसने भी ये काम किया है। अमेरिका के न्याय विभाग ने फिर से एपेस्टिलिन फाइल जारी की है। आज से पहले भी जारी की थी, लेकिन फिर से एपेस्टिलिन फाइल जारी की है। अब ये जो एपेस्टिलिन फाइल है, इनमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम है, वो भी सैकड़ों बार है। और ये जो शख्स है एपेस्टिलिन, इसकी कई फोटो में इमेज है जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ देखी गई है। और भी डोनाल्ड ट्रंप छोटी छोटी बच्चियों के कंधे पर हाथ रखा हुआ है, और भी बहुत सारी लड़की हैं जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप की इमेज है। और कहीं कहीं एपेस्टिलिन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप की इमेज एपेस्टिलिन नाम के शख्स के साथ भी है, जो अमेरिका में खूंखार अपराधी है, खूंखार अपराधी माना जाता था। अब तो उसकी मौत हो गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप की इसके साथ तस्वीर है। डोनाल्ड ट्रंप को भी एपेस्टिलिन के साथ जोड़ा जा रहा। इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त परेशान है, चिंता में है। फाइल जारी हुई हैं, उन फाइलों में डोनाल्ड ट्रंप का नाम है।
डोनाल्ड ट्रंप पर अब सवाल भी लोग खड़े करते हैं, भाई ये जो इतना अपराधी खूंखार शख्स था, इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप भी है, अमेरिका का इस वक्त का राष्ट्रपति भी है, इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमा करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें इस वक्त लोग कर रहे हैं और पहले से ही कर रहे हैं, जब से डोनाल्ड ट्रंप और एपेस्टेलिन जो नाम का शख्स है उसके साथ मिलते जुलते फोटो आए हैं या दोनों के कांटेक्ट सामने आए हैं। पहले कांटेक्ट थे, ऐसी चीज़ें पूरी तरह से जाहिर हुई हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को लगा भाई ये तो मेरे खिलाफ जो है बहुत कुछ गलत हो रहा, तो इसी पर व्हाइट हाउस ने सफाई दी है। ये जो तस्वीरें हैं ना, ऐसा ये सबूत पेश नहीं करती थी कि डोनाल्ड ट्रंप जेफरी एपेस्टेलिन के साथ थे या उनके साथ इस तरीके का उन्होंने काम किया है या काम करते थे। अगर ऐसा होता तो डोनाल्ड ट्रंप को इसी के बेस पर पहले निशाना बनाया जाता। भाई जब फाइल बाद में आई है उसके बाद ही तो पता चलेगा डोनाल्ड ट्रंप भी एपेस्टेलिन के साथ शामिल था, ये भी इस तरीके के गलत काम करता था। तो व्हाइट हाउस ने इस पर सफाई दी है, जो अमेरिका का व्हाइट हाउस है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप रहता है, उसने सफाई दी है ऐसा कुछ नहीं है। अब इसी पर जब डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल उठ रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप इसी को छुपाने के लिए ईरान पर हमला करना चाहता है और खुद ये अमेरिका के पूर्व CIA उसने बोला है जो जेफरी एपेस्टेलिन था वो इजरायली जासूस था, इजराइल के लिए काम करता था। यानी जेफरी एपेस्टेलिन ने ऐसे ऐसे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट बनाए हुए थे, उनके सबूत अपने पास रखे थे जो अमेरिका में बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जिनकी बहुत ज़्यादा चलती है, अमेरिका के राष्ट्रपति भी बनने वाले हैं। जेफरी एपेस्टेलिन ने ऐसे ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट बनाए थे, उनके सबूत भी रखे थे, उन पर दबाव बनाया जा सके। और जो जेफरी एपेस्टेलिन था वो इजरायली जासूस था। इजराइल के कहने पर ही जेफरी एपेस्टेलिन ने बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट किए और उन लोगों से किए जो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं, उन पर दबाव बनाया जा सके। अब ये जो फाइल जारी हुई है ना, अब इसी पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं ये जो फाइल जारी हुई है इस वजह से हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान पर हमला करने का फैसला लेंगे ही, ज़रूर लेंगे इसी को छुपाने के लिए, और ये इससे छुप भी जाएगा। ऐसी खबरें आई हैं जो गद्दाफी थे लीबिया के उस वक्त के राजा, उस पर भी हमला इसलिए किया गया था, ये फाइल जारी होने वाली थी। कहीं ना कहीं उस वक्त के जो नेता थे अमेरिका में उनके साथ भी जेफरी एपेस्टेलिन के कॉन्टैक्ट थे। इसी को दबाने के लिए लीबिया पर हमला किया गया था, लीबिया की लूटपाट की गई थी, लीबिया पर हमला करके उसको लूटा था। ऐसी बहुत सारी ईमेल और ऐसे बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हुआ है। कोई छोटी मोटी फाइल नहीं है, बहुत बड़ी फाइल है। 30 लाख से ज़्यादा पेज हैं फाइल में, 18 लाख से ज़्यादा फोटो हैं और 3000 से ज़्यादा वीडियो हैं। इतनी बड़ी फाइल है भाई, 18 लाख से ज़्यादा फोटो ऐसे तो होंगे नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ होंगे। और ये जो फाइल जारी कराई हैं ऐसी खबरें चल रही हैं ये इजराइल ने कराई हैं, कहीं ऐसा ना हो डोनाल्ड ट्रंप आखिरी वक्त पर ईरान पर हमला करने का फैसला ना बदल दें। इसी वजह से इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाने के लिए, लोगों का ध्यान भटक जाए ईरान पर हमला करने के लिए, इजराइल ने ऐसी फाइलों को जारी करा दिया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी इस वक्त घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जब ये फाइल जारी होंगी, ट्रंप पर दबाव बनेगा, ट्रंप के खिलाफ बातें चलेंगी तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला कर देगा। सारे के सारे लोगों का ध्यान ईरान और अमेरिका की जंग पर चला जाएगा, जिससे ये जो फाइलें ये दबकर रह जाएंगी, जैसे लीबिया वाले मामले में दबकर रह गई थी, लीबिया में गद्दाफी को हटाया था। ऐसी बहुत सारी इस वक्त खबरें चल रही हैं और ये बड़ी वजह है जो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ईरान पर हमला करेगा। इससे चांस और ज़्यादा बढ़ गए हैं ईरान पर हमला करने के लिए। ये जो फाइल जारी कराई है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने कराई है, और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है ना, इसने डोनाल्ड ट्रंप को कंट्रोल करके रखा हुआ है, ऐसी भी इस फाइल में खुलासा हुआ है। और पहले ऐसी भी खबरें आई हैं डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इजराइल के कंट्रोल में है, जैसा इजराइल चाहता है ना वैसे ही कर रहा है, और ये बात हकीकत है। जैसा इजराइल चाह रहा है डोनाल्ड ट्रंप उसी के इशारों पर कर रहा है। जैसे कुत्ता से कहते हैं ना दुम हिलाकर चलता है, ये करो वो करो यहाँ जा, इस तरीके से पालतू कुत्ते की तरह ऐसा इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में भर दिया है, अपने आप में कंट्रोल कर लिया है। ऐसी इस वक्त बहुत सारी खबरें चल रही हैं। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करने का फैसला ले सकते हैं। और ये जो जेफरी एपेस्टेलिन है इसकी 2019 में मौत हुई थी, जेल में मौत हुई थी, ऐसी उस वक्त खबरें आई थी आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक। जेफरी एपेस्टेलिन ने आत्महत्या कर ली, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया। ऐसा कुछ नहीं है, जेफरी एपेस्टेलिन को मरवा दिया गया है।
अब यही वजह है जो डोनाल्ड ट्रंप अपना बड़ा फैसला ले सकते हैं और ज़्यादा ट्रंप पर दबाव बना गया है ईरान पर हमला करने के लिए। ये सारी की सारी जो है इजराइल की पहले से ही चालें होती हैं। ऐसी इजराइल पहले से बहुत सारी चालें चलता आया है, ये पहली चाल नहीं है। ऐसे हजारों बार इजराइल ने पहली चालें चली हैं। इजराइल ने इराक पर हमला कराया था, वो भी ऐसे ही कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा फैलाया था। लीबिया पर भी हमला कराया। ऐसे ही अब ईरान के खिलाफ इजराइल अमेरिका से कह रहा तुम हमला करो, युद्ध में उतरो। बार बार इजराइल ही तो है जो प्रेशर बना रहा, वरना डोनाल्ड ट्रंप तो उसे क्या पड़ी है। और जो अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते खराब हुए हैं उसमें इजराइल ही वजह है। अमेरिका ईरान के बीच रिश्ते बेहतर हो गए थे, लेकिन 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तो इजराइल ने अमेरिका से कहा ऐसे ऐसे तुम ईरान के साथ संबंध तोड़ो। जो समझौता हुआ था इनके साथ न्यूक्लियर डील का, वो तोड़ दिया ट्रंप ने और ईरान पर और ज़्यादा सैंक्शन लगा दिए। इस तरह से लगातार यही बात जाहिर हो रही है कि इजराइल के कंट्रोल में डोनाल्ड ट्रंप है। जैसा इजराइल चाहता है वैसा ही इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। खैर, आपको इस बात से क्लियर हो गया होगा। मिडिल ईस्ट की और भी खबरें आ रही है, ये मैं आपको और बता देता हूँ। अजरबैजान ने ईरान का साथ देने के लिए बोला है। अजरबैजान ने बोला है हम अपने हवाई एरिया का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देंगे। खैर, क्या कुछ होता है ये तो आगे ही पता चलेगा। संयुक्त अरब अमीरात ने बोला, उसके बाद सऊदी अरब ने, अब अजरबैजान ने बोल दिया। लेकिन सऊदी अरब ईरान को बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। अमेरिका के अखबार ने रिपोर्ट छापी है, अमेरिका का एक्सियोस अखबार है। इस वक्त सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिका के से डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है, जो सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अमेरिका से बोला है ईरान पर अगर तुमने हमला नहीं किया ना तो ईरान और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, ईरान की ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी सऊदी अरब बार बार कह रहा है अमेरिका से तुम ईरान पर हमला करो, ज़रूर करना, ईरान को कमज़ोर करो। कहीं ना कहीं सऊदी अरब चाहता है ईरान पर हमला हो और सऊदी अरब चाहता है ईरान कमज़ोर हो जाए और अपना इफेक्ट को सऊदी अरब मिडिल ईस्ट में बढ़ाना चाहता है। ईरान जो इस वक्त ताकतवर हो रहा है, ईरान भी अपनी पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है और कर रहा है। ईरान के बड़े बड़े नेता रूस के दौरे पर गए, उसके बाद इस वक्त खबर आई है रूस के 3 कार्गो विमान ईरान में उतर चुके हैं, हथियार लेकर उतरे हैं। चाइना का भी कार्गो विमान है वो ईरान में उतर गया है। ऐसी खबरें आई हैं अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के आसपास अपनी डेल्टा फोर्स को तैनात करेगा। इसी को देखते हुए ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के आसपास अपनी सेना को लगा दिया है। अमेरिका को ऐसी उम्मीदें हैं जब अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो ईरान में विरोध प्रदर्शन होंगे, ऐसा अमेरिका का अनुमान है। इसी वजह से अमेरिका ईरान पर और ज़्यादा हमला करना चाहता है, लेकिन अमेरिका का ये अनुमान ही है, अमेरिका पूरी तरह से श्योर नहीं है। अमेरिका इसी वजह से बार बार ईरान के आसपास और ज़्यादा हथियार भेज रहा। ट्रंप ने फिर से बोला है हमारा एक और बेड़ा ईरान की तरफ रवाना हो गया है, ईरान समझौता करे। ऐसी खबरें हैं अमेरिका ने अपने सहयोगियों से सूचित कर दिया है हम ईरान पर हमला करेंगे। इसी हफ्ते या बहुत जल्द ईरान पर हमला हो सकता है आज या कल या इतवार तक ईरान पर हमला हो जाए। अमेरिका ने ईरान से रिक्वेस्ट की है, ईरान चाइना और रूस के साथ स्टेट और हॉर्मुज में ड्रिल करेगा। इसी को देखते हुए अमेरिका ने ईरान से बोला है तुम जो ड्रिल करोगे सेफली करना, किसी को नुकसान ना पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय जल एरिया में बहुत सारे जहाज गुजरते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचे। अगर तुम ड्रिल कर रहे हो तो सेफली करना, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचने पाए। ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी फैसला लिया है कड़ा जवाब दिया जाए। अगर अमेरिका बाकी में बातचीत करना चाहता है तो बातचीत कर लो, वरना कोई ज़रूरत इस वक्त अमेरिका से बातचीत करने की नहीं है। बहुत सारी इस वक्त मिडिल ईस्ट से खबरें आ रही हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी खबर आ सकती है अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। खैर, आज की जो रिपोर्ट थी यही थी। बहुत जल्द मैं आपके सामने एक और रिपोर्ट लेकर हाजिर हूँ।